ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ये शंका कर रहा था कि गुरुदेव, ये ज्ञान किसको प्राप्त हो रहा है, जीव को कि ब्रह्म को? ब्रह्म तो खुद ही ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। और जीव आप कह रहे हो इसके ऊपर प्रतिबिंब उसका है, तो फिर ये क्यों ज्ञान ले? अब फिर यही गुरुदेव समझा रहे थे शिष्य को कि ये ज्ञान तो जीव के लिए ही है, उपदेश उसके लिए ही है, क्योंकि उसका अंतःकरण रूपी शीशा मैला है। अब बिंब का प्रकाश तो आ रहा है, वो तो सही है, पर जब शीशा हमारा दर्पण ही मैला हो तो उसके ऊपर बिंब कैसे दिखेगा? तो हम अपनी शक्ल कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि मलिन शीशे को साफ करने के लिए कर्म है, और अगर वो शीशा हिल रहा है तो भी हमें उसमें शक्ल नहीं दिखेगी, तो उसको स्थिर करने के लिए फिर योग है। शीशा देखो साफ भी हो और स्थिर भी हो, तब जाकर उसमें हम आत्मा का साक्षात अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो हमें उस आत्मा का साक्षात अनुभव नहीं होता, जबकि वही अनुभव स्वरूप मैं स्वयं हूँ। तभी उस शंकावादी की ये शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उसका अभी प्रैक्टिकल नहीं चल रहा। जब वो खुद अनुभव करेगा तब उसकी ये शंका निवृत्त होगी। तो गुरुदेव कल ये बता रहे थे कि ये बुद्धि को साफ करने के लिए कर्म भी है और उपासना भी है। तो इसका कल हमने एक उदाहरण भी लिया था कि मानो हमारे घर में एक शीशा है और वो मैला है, फिर देखो उसके अंदर हम अपनी शक्ल तो देख ही नहीं सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी मैल को हटाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो मैल कैसे हटाएंगे? कोई कपड़ा लेके या पेपर लेकर पहले उस शीशे को हाथ से साफ करेंगे, माने हम कर्म करेंगे। अब क्या किया? सबसे पहले हमने कर्म किया। अब देखो, अब हमारा कल होमवर्क भी था कि गुरु सबसे पहले कर्म बताते हैं। वो कर्म कौन सा होता है? पहले हम पाठ कर लें, जप कर लें, बाहर मंदिरों में मत्था टेक कर रहें, बाहर के कर्म हो गए ये वाले। पर सतगुरुदेव जो हमें कर्म बताते हैं, वो कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म होता है श्रवण का, क्योंकि जितना हम श्रवण करेंगे, किसको? ज्ञान का, सत्य शास्त्रों का, गुरुदेव के महावाक्यों का, तो उससे क्या होगी? हमारी बुद्धि निर्मल होगी। तभी सबसे पहले गुरुदेव ने बुद्धि की 7 अवस्थाएं बताई, तभी हम वो पीछे 7 अवस्थाएं पढ़ के आई हैं। और चौथी अवस्था उसमें से कौन सी थी? परोक्ष ज्ञान, मतलब सुना हुआ ज्ञान। और यही ज्ञान हमें कौन देते हैं? गुरु। अगर हमें शीशा साफ करना है तो कर्म करना है। अब हमने शीशा कौन सा साफ करना है? हमने अपना अंतःकरण रूपी शीशा साफ करना है।
अब अंतःकरण रूपी शीशा साफ करने के लिए तो हमारे सतगुरुदेव अलग से कर्म देते हैं। दोनों कर्मों में अंतर है। अब सतगुरुदेव जी कहते हैं कि श्रवण ही सबसे बड़ा कर्म है और सारे कर्म श्रवण में लीन हो जाते हैं। फिर जितनी मर्जी तीर्थ यात्रा करके आए, मंदिरों में मत्था टेक कर आए, देखो जब तक हम विचार नहीं करते ना, तब तक हमारे ये दुख शोक खत्म नहीं होते। अब अगर दुख शोक को खत्म, क्योंकि ये दुख शोक हैं कहाँ, अंदर है। बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा व्यक्ति कितना दुखी है, पर वो स्वयं तो जान रहा होता है। तो पहले अंदर के हमें दुख शोक खत्म करनी है। वो जो हमारा दर्पण मैला है, शीशा मैला है, उसको साफ करना है। तो वो कैसे साफ होगा? विचार से, ज्ञान से। क्योंकि इच्छाएं, वासनाएं ही हमें दुखी करती हैं, अपनी पकड़ ही हमें दुखी करती है। फिर देखें कर्म तो फिर उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सतगुरुदेव का संग करना पड़ेगा। हम भी कर्म कर रहे हैं। देखो अब जो हम बैठे हैं, अब सुबह उठकर बैठ जाते हैं, फिर मनन करते हैं, तो ये कर्म कर रहे हैं हम भी। इस कर्म से देखो हमारा शीशा साफ होता है, क्योंकि ये विचार चलता है। सुबह सुबह जो हम ये डोज लेते हैं, तो वो डोज हमें हमारे और जो हमारी परिस्थितियां आने वाली होती हैं, हमारी डोज ये कवच बन जाती है उन परिस्थितियों के लिए। वो फिर हमें टच नहीं कर पाती। अब जब कर्म करते हैं तब ये अंतःकरण रूपी शीशा साफ होता है। 4-5 दिन हम सत्संग में ना जाएं, या सुबह सुबह ये अपनी जो क्लास चलती है ये डोज ना लें, फिर देखो ये संसार हावी हो आता है ऊपर। फिर सारी दुख परिस्थितियां लगने लग जाती हैं। फिर ये शरीर ऊपर चढ़ आता है। और फिर वही गुरुदेव दिखाते हैं। फिर वो मैल कैसे आ जाती है? देखो मैल को हटाने का पुरुषार्थ है। मैल जब आती है तो उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वतः आती है। अपने घर के अंदर एक कमरा बंद करके रख दें, एकदम अच्छी तरह से साफ सुथरा करके, 10 दिन के बाद खोलें, देखो वहां पे धूल धूल होगी। अब धूल कैसे आई? उसके लिए हमने कोई कर्म किया कि वो स्वतः आ गई? अब उस धूल को हटाने का झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, डस्टिंग करो, देखो वो पुरुषार्थ है। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार सचेत करते हैं कि जो ये सत्संग की रोज हम डोज लेते हैं, तो ये हमारी सफाई हो जाती है डेली के डेली। तो मैल जमती नहीं, धूल जमती नहीं, और शीशा भी हमारा साफ हो जाता है। और वह शीशा जब हिल रहा था, तो हिलते हुए शीशे में देखो हमें शक्ल भी नहीं दिखती। फिर उसमें हमें अगर बाल संवारने हैं अपने, तो फिर हमें वो आनंद नहीं आता बाल संवारने का,
क्योंकि हमारा शीशा हिल रहा है। जब ये 4 दिन बाहर संसार में लगा के आता है तो इसका अंतःकरण रूपी शीशा हिलता है, वो संस्कार भर के लाता है। फिर अपने स्वरूप की तरफ ये जा ही नहीं पाता। वहाँ तक जाने के लिए फिर इसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, दम निकल जाता है वहाँ पर। फिर तभी गुरुदेव हमें बार बार यही बताते हैं कि रोज की रोज डोज लो, रोज की रोज डोज लो तो मैल आएगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं। और जो ये हिलता हुआ शीशा है जिसमें हमें अपनी शक्ल नहीं दिखती, वो भी स्थिर हो जाएगा। शीशे को स्थिर करने के लिए ही योग है। मैल हटाने के लिए कर्म है। मन के 3 दोष हैं। इन तीनों दोषों को हटाने के लिए गुरुदेव ये सारी प्रक्रिया में से निकाल रहे हैं। मल, विक्षेप, आवरण, मन के ये 3 दोष हैं। मल को हटाने के लिए कर्म है। विक्षेपता को हटाने के लिए योग है। मतलब वो जो हिल रहा है शीशा, उसको स्थिर करने के लिए योग है। योग मतलब ध्यान, समाधि। और आवरण को हटाने के लिए ज्ञान है, विचार है। तो गुरुदेव कहते हैं तो इसलिए जो ये अंतःकरण रूपी शीशा है, इसको पहले स्थिर करें, इसको पहले साफ करें। नहीं तो ये तो बहुत पुराना योग चला आ रहा है। मैंने ये स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव। एक गुरु की बात है और एक सतगुरुदेव की बात है। गुरु का कर्म हमने वेदों में पढ़ लिया और सतगुरुदेव का कर्म श्रवण हो गया। श्रवण हो गया मतलब शीशा साफ। देखो किससे जल्दी शीशा साफ होता है। अब हम ये अपना निरीक्षण आप करें, किससे जल्दी शीशा हमारा साफ होता है। ये अंतःकरण रूपी शीशा। देखो हम परमार्थ में भी जाते हैं ना, अगर वहाँ पे भी हम कर्म करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हम अहम ले आते हैं। कितना बड़ा अहम लेके आते हैं कि मैं गुरु घर की सेवा करता हूँ। मैं वहाँ पर पानी की सेवा करता हूँ। मैं वहाँ पर जोड़े संवारने की सेवा करता हूँ। देखो ये अहम भी सूक्ष्म में आ जाता है। अब अहम को तो हम मिटाने चले थे, पर वहाँ जाकर हमने तो और भी अहम ले लिया। बिल्ली भगाते भगाते शेर को ही अंदर ले आए। तो यहाँ से हमें सचेत होना है। अब ये अहम कैसे जाता है? श्रवण से। जब तक ये अहंकार नहीं जाता तब तक हमारा रास्ता नहीं खुलता, तब तक ये देह चढ़ी पड़ी है। अहंकार भी तो मैं मेरे का है। इस शरीर को ओढ़ कर ही तो वो कर्म कर रही हैं, जबकि गुरुदेव तो हमें बार बार ये दिखा रहे हैं कि तू ये देह ही नहीं है। अब वही गुरुदेव कह रही हैं। देखो भगवान जी ने भी कहा, मैंने ये स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा।
अब वही गुरुदेव कह रही हैं, सतगुरुदेव की कर्म श्रवण ही हमारा कर्म है। इससे हमारा शीशा साफ होगा और जल्दी साफ हो जाएगा। इस ज्ञान के बिना ये अंतःकरण रूपी साफ हो ही नहीं सकता। अब गुरुदेव भी, भगवान जी भी यही कहते हैं कि मैंने ये स्थायी योग के लिए कहा है। योग मतलब वो शीशा स्थिर हो जाए। एक स्थायी योग भगवान जी के अनुसार और एक स्थायी योग भी है। दोनों में डिफरेंस है, स्थायी योग और अस्थायी योग में। और ये स्थायी योग तो वो भगवान जी कह रही हैं। और अस्थायी योग कौन सा है? मतलब कभी तो तार जुड़ गई करंट के साथ तो बिजली आ गई, जैसे तार हिल रही होती है, कभी जुड़ जाती है तो कभी हिल जाती है। ये स्थायी योग ऐसा है, कभी मन लग जाता है, कभी वहाँ से मन हट जाता है अपने साक्षी भाव से। फिर हमें लगता है बिल्कुल ठीक, गुरुदेव जी ने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान जी भी यही स्थायी योग कह रही हैं, तो इसको जान लें फिर हम। अब जिसको जानेंगे तो उसी का ही तो हमेशा योग रहेगा। फिर जिसका स्थायी योग हो जाता है उसको फिर परमात्मा से कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। भगवान जी भी यही कह रही हैं कि एक तो यही योग है और दूसरा योग जो परमात्मा से हमें दूर ले जाता है। अब संसार वाला भी तो हम योग ही करते हैं, तभी तो हम उससे दूर हो जाते हैं। अब ये योग जो स्थायी योग है, ये पुराना चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तभी गुरुदेव भी वही कहते हैं, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए, ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला। और वही योग आज हमें हमारे गुरुदेव सतगुरुदेव जी हमें दे रहे हैं। हमें उस परमात्मा के साथ हमारा योग करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि भक्त है तू सखा मेरा। क्योंकि वो कह रही हैं, देखो हम भी तो अपने गुरुदेव के लिए कैसे भाव लेकर जाते हैं। हमारे भाव हमारे गुरुदेव तक पहुंचते हैं। अगर वो जिज्ञासा वाले हैं, अपनी तड़प है, तो गुरुदेव हमारी सुनते हैं। फिर हमें उसी योग को देते हैं, उसके साथ स्थायी योग हमारा करवाते हैं। देखो जब गुरुदेव के पास हम जाते हैं तो सभी अंतःकरण एक ही क्लास में बैठे होते हैं और सभी अंतःकरणों को हमारे गुरुदेव लेकर चलते हैं, सभी का योग करवाते हैं। वेदों वाला जो योग है वो कौन सा योग है? वो अस्थायी योग है।
जितनी देर हम आसन पर बैठेंगे उतनी देर हमारी वृत्तियां जुड़ी रहेंगी। जैसे हम आसन से उठ गए, बाहर आ गए, तो हमारी वृत्ति भी बिखर गई, फिर बुराइयां ही आ गई। होता है ऐसा कि नहीं होता? हम निकालें, अपना अनुभव निकालें, विषय वासनाएं भी सारी आ जाती हैं। फिर तो सब कुछ हमें चाहिए। तभी गुरुदेव हमें बार बार उदाहरण देते हैं। एक तरफ हमें पराशर मुनि जी का उदाहरण देते हैं और एक तरफ विश्वामित्र जी का उदाहरण देते हैं। देखो, सुखदेव जी का भी उदाहरण देते हैं कि पराशर मुनि जी का स्थायी योग था, तभी वो विचलित नहीं हुए, और बाकी विश्वामित्र जी और सुखदेव जी देखें कैसे विचलित हो गए। बैठे तो अपने आसन पर ही थे, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये स्थायी योग मतलब आत्मा ब्रह्म है। इसका साक्षात्कार कब होगा? स्थायी योग से होगा। आत्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, योग से होती है, और वो योग भी स्थायी होना चाहिए। देखो, जब हम योग करते हैं तो रास्ते में बहुत पड़ाव आते हैं। उन पड़ावों से पहले हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें अपनी घसीट के ले जाती हैं। कितनी रिद्धियां सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। पर जो सजग साधक होता है, गुरुदेव के निरीक्षण में चल रहा होता है, गुरुदेव उनको इन रास्तों पे रुकने नहीं देते। नहीं तो जो अपनी मन मर्जी से चलते हैं ना, जिन्होंने को कहीं से भी दीक्षा नहीं ली होती और जिनको सद्गुरुदेव नहीं प्राप्त होते, वो इन रास्तों में उलझ जाते हैं, क्योंकि वाहवाही का रास्ता आ जाता है। फिर अब इसलिए उस शंकावादी की ये शंका बार बार हो रही है, क्योंकि अभी उसने अपना अनुभव नहीं निकाला। वो अभी श्रवण कर रहा है। श्रवण करने के बाद जब हम मनन और निध्यासन करते हैं, फिर जाकर हमारा स्थायी योग उसके साथ होता है, तभी सब का बाद होता है। फिर जाकर एक तो शीशा साफ हो और दूसरा स्थिर हो, तभी जाकर अपने असली स्वरूप बिंब कुटस्थ का हम साक्षात कर सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब तभी उसके साथ एकता हो सकती है। नहीं तो हमारी उसके साथ एकता नहीं है। ब्रह्म ये शरीर नहीं है जो दिखने वाला है। इसलिए कह रही हैं, जब हम साक्षी की ब्रह्म से एकता करते हैं तो उस एकता को मुख्य समाना अधिकरण, मुख्य अभेद अथवा मुख्य एकता भी कहते हैं, क्योंकि वह एकता किसी का बाध ना करके ही की जाती है। और कुटस्थ और चिदाभास ये दोनों अहम शब्द के अर्थ हैं। अहम शब्द का उच्चारण करते समय इन दोनों का एक ही साथ भान होता है। मैं, देखो, अहम मतलब मैं,
अब मैं कौन सी, शरीर वाली कि वो अपने स्वरूप वाली, कौन सी मैं? तो उसमें अंतर लाने के लिए तो ज्ञानवानों ने फिर क्या किया, अहम ब्रह्म अस्मि, साथ में मैं ब्रह्म हूँ ये लगा दिया। ब्रह्म तो वही एक है, नहीं तो मैं क्या बोले, मैं तो अपनी दोनों है, ये शरीर वाली भी है, अपनी साक्षी वाली भी है। फिर दोनों में हमें पता कैसे चले कि ये कौन सी मैं है? तो उसके लिए अहम ब्रह्म अस्मि ये शब्द लगाया। तो उस समय मैं शब्द का उच्चारण करते ही उसे कूटस्थ व आभास इन दोनों का भान हो जाता है। पता चल जाएगा ना फिर किसके लिए बात की जा रही है। इन दोनों की ही वह ब्रह्म से एकता करता है। कूटस्थ तो है ही वही। अब जीव को भी उसने कूटस्थ कहा, चिदाभास को भी, तो वो एकता कैसे गई? भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा। अब कहते हैं अहम शब्द के अर्थ कूटस्थ की जो ब्रह्म से एकता होती है वह सीधी एकता होने के कारण मुख्य एकता है। कूटस्थ और ब्रह्म की तो सीधी सी एकता है। और अहम शब्द के अर्थ चिदाभास की जो ब्रह्म से एकता होती है उसमें आभास का बाद होने के कारण वह बाद एकता कहलाती है। आभास मतलब इस प्रतिबिंब का बाद करके जो हमने उसके साथ एकता की, मतलब भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा हमने सीधी एकता फिर उसके साथ कर दी। तो हे शिष्य, अपने आभास स्वरूप का बाद करके व अपने असली स्वरूप कूटस्थ को लक्ष्य करके मैं ब्रह्म हूँ। अब उसकी शंका का निवारण कर दिया गुरुदेव ने कि जो वो कह रहा है कि जीव ब्रह्म है, वो सीधी सीधी एकता नहीं कह रहा। वो कैसे कह रहा है? एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग की वो एकता करता है। कूटस्थ की तो सीधी एकता है, तो उसको तो मुख्य एकता कह दी। और अब ये जीव की जो एकता करता है उसके साथ, तो उसको बाद एकता कहा गया। यह ज्ञान चिदाभास को किस प्रकार होता है, अब हे शिष्य तुमको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अब उस शिष्य की शंका खत्म हो गई होगी। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं, बाकी तो शिष्य बताएगा कि गुरुदेव मेरे को समझ आया कि नहीं आया। अब गुरुदेव ने बताया, क्योंकि इस जीव का अंतःकरण रूपी शीशा मैला है ना, मैले शीशे पे शक्ल कैसे देखें, उस पे तो दिख नहीं सकती। पहले तो उसको साफ करने के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर उसके साथ योग करना पड़ेगा। कर्म भी दो बताए, एक वेद कर्म बता रही हैं और एक स्थायी सतगुरुदेव कर्म बता रही हैं श्रवण का। अब वही गुरुदेव कह रही हैं, भगवान गीता में भी कह रहे हैं, एक स्थायी योग जो बहुत पुराना है वो दिया है, मतलब जुड़ जाए उसके साथ, और एक अस्थायी योग है। अस्थायी योग मतलब ये कर्म करो, आसन पे जितनी देर हम बैठे हैं उतनी देर हमें शांति तृप्ति है। पर गुरुदेव तो हमें कहते हैं चलते में बैठा रहे, कर्म भी करो और हमारा योग भी नित्य उसके साथ हो, वही स्थायी योग है। ओम ओम
ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।